इज़्ज़त माब काबिल एहतराम मेरे सीनियर जनाब फ़ारूक अब्दुल्ला साहब और यहाँ पे तमाम वो डिग्निटरीज़, मेरे लिए तो सभी काबिल एहतराम हैं। इस सिंपोजियम में हाज़िर हुआ हूँ, अदीब भाई का हुक्म था और ये बड़ा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी सिंपोजियम है। ह्यूमन राइट्स, इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स। सिविल राइट्स में तो आप देख ही रहे हैं पिछले 9 साल से क्या हो रहा है। पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पास हुए हैं, जिनमें 3 बिल ऐसे आए जिससे हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। मैं साफ कहता हूँ, चाहे वो सीए आया हो, 3 तलाक का बिल आया हो, 370 हो, और उस पर पूरे देश में क्या संदेश गया, क्या मैसेज गया। फिजा बदल गई, ताल्लुकात बदल गए, किसी को हिजाब पे परेशानी होने लगी, किसी को नमाज पे परेशानी होने लगी, किसी को अजान पे परेशानी होने लगी, किसी को मस्जिद पे होने लगी, तो किसी को मदरसे पे होने लगी। क्या यही इतिहास था हमारा? क्या यही वो बापू का देश है जहां हम सब ने मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था? 75 साल के बाद हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। बाकी सिविल राइट्स के सिलसिले में जो फील्ड में हो रहा है उससे सब लोग वाकिफ हैं। बहुत निचले स्तर पर, चाहे थानों का मामला हो, तहसील का मामला हो, कोई भी तरह से किसी की, हमारी लोगों की कोई बात सुनी नहीं जा रही। बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो मैं मंच में नहीं बता सकता, लेकिन जो दुनिया के हालात हैं, फ़लस्तीन के जो हालात हुए हैं, मेरे ख्याल से इंसानियत जो तार तार हुई है, इससे पहले दुनिया की तारीख में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हमने वो मंजर देखे हैं टीवी के ऊपर, वो मासूम बच्चे, 5 साल का भाई और 3 साल की बहन, धूल में लथपथ, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए अपने मकान के मलबे में अपने माँ बाप की लाशों को ढूंढ रहे थे। उनकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। बच्चों के ऊपर ये जुल्म, महिलाओं के ऊपर ये जुल्म, बूढ़ों के ऊपर और आम जनता के ऊपर जो कुछ हो रहा है, उसमें हमें सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि यूएन कहाँ है। और यूएन ने अगर कुछ किया तो वीटो पावर किसने इस्तेमाल करी? क्या यूएन का कोई रोल रहा है ह्यूमन राइट्स पर? हम किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के खिलाफ हैं, चाहे इसराइल के बच्चे मरे या फ़लस्तीन के बच्चे मरे, हमें सबका अफसोस है। लेकिन सोचने की बात यह है कि उस मिडिल ईस्ट के खित्ते में 75 साल से ये जुल्म हो रहे हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। यूएन का मैंने आपको बताई, मुझे अब तो शिकायत है उन कंट्रीज से जो अपने को इस्लामिक कंट्रीज कहते हैं। 2-3 मुल्कों के अलावा सबको अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में ज़्यादा फ़ायदा दिखता है। एक मामूली सा छोटा सा मुल्क है नॉर्थ कोरिया, उसने इतना डेवलप किया कि बिग पावर्स उससे घबरा रही हैं। यहाँ तो बहुत हैं, अल्लाह ने सब कुछ दिया था, दौलत दी थी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। हमें अफसोस है कहते हुए, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया के ज़माने से जो साजिशें हुई हैं, जिस तरह से फ़लस्तीन का क़याम किया गया, जिस तरह से जो चालें चली गई, वो तारीख़ में है सब। लेकिन
1,60,00,000 लोगों ने 228 करोड़ मुसलमानों के ऊपर गलबा पा लिया। कहाँ हैं हम लोग? क्यों नहीं हमारी नस्लों ने इस बात का ख्याल किया कि साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में हम आगे आए? कोई कमी तो थी नहीं। और आज बेइज्जती तमाम दुनिया के मुसलमानों की हो रही है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो हकीकत है वो यही है। जो गवर्निंग बॉडी होती है यूनाइटेड स्टेट्स, उसका क्या हाल है? किस तरह से वीटो हो रहे हैं। और अगर वीटो ना भी हो तो क्या कर लेंगे? वो किसको मान रहा है? आप रेजोल्यूशन पास कर दिए, वो नहीं मानेंगे, उन्हें तबाह करना है। और बाकी मुल्कों को भी उसने ये धमकी दी है कि अगर जंग में कूदे तो हम उनका हशर भी गाजा जैसा कर देंगे। कोई इंटरनेशनल नॉर्म्स वार के नहीं फॉलो हो रहे। अस्पतालों पे बॉम्बिंग हो रही है। अस्पताल तो अस्पताल, एम्बुलेंस के ऊपर रॉकेट मार दिया गया। कभी सोचा आपने कि कभी ऐसा वक्त भी आएगा? इतने कमज़ोर कैसे हो गए? ये सोचने का वक्त है। और मैं समझता हूँ आगे आने वाले वक्तों में अगर हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं करी तो आगे आने वाला मुस्तकबिल बहुत तारीख है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अदीब भाई का। सलमान खुर्शीद साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। आप लोगों ने बुलाया, इज़्ज़त अफ़ज़ाई करी, हिम्मत अफ़ज़ाई करी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।